अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 17 प्रयाग संख्या 185 के हम लगभग तीसरे पेज में हैं, तीसरे चौथे पेज में हैं, पेज नंबर 103 कह सकते हैं। तो इस भौतिक संसार में सकाम कर्मी उन मूर्खों द्वारा महाजन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं जो भक्ति के मूल्य से अनजान है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि महाजन कौन है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं महाजन ये न पथा सगंता। हम कहते हैं गोपिर भरतर पद कमले और दास 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 अनुदास, मतलब हर जगह ये बताया जाता है कि यू टू फॉलो भगवान के शुद्ध भक्तों को, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो वही अनुसरणीय है। कोई राजनेता, कोई सफल बिजनेसमैन, कोई सफल स्पोर्ट्स पर्सन, कोई फिल्म अभिनेता या इसी प्रकार का कोई विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति सांसारिक विषयों में, उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको महाजन कहीं नहीं बताया गया। भागवत में भी जो 12 महाजनों के नाम आते हैं वो भी सारे महाभागवत हैं। हाँ, तो भक्तों से ही रिलेटेड चीज़ों को महाजन कहा जाता है, तो इसलिए बताया जा रहा है। ऐसे मूर्खों की संसारी बुद्धि और मानसिक तर्क वितर्क की विधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में नियंत्रित हैं। जो व्यक्ति खुद ही किसी मतलब प्रकृति के नियंत्रण में है, वो कैसे महाजन हो सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि देयर इज नो गॉड। तो इस प्रकार के लोग जो तीनों गुणों में ही प्रभावित हैं, वो महाजन कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार वे सकाम कर्मी के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ तक कि वे आध्यात्मिक कार्यकलापों के स्वांग में दिखने वाले भौतिक कार्यकलापों में फंस जाते हैं। भगवद गीता में ऐसे लोगों को वेदवारता कहा गया है। वेदों के वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझ पाते, फिर भी अपने आप को वेदों के अधिकारी मानते हैं। वैदिक ज्ञान को समझने वाले लोगों को कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना ही चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य। हाँ, यानी कि जो कहता है कि मैं वेदांती हूँ, मैं वेद को जानता हूँ, चतुर्वेदी हूँ, वटेवर, उस व्यक्ति को यदि यही नहीं मालूम है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा है, तो भगवान कहते हैं तो हाँ, वेदेश सर्वेर अहम वेद, सारे वेद्यों में यही मुझे ही तो जानना था। सारे वेद पढ़ लिए, कंठस्थ हो गए, प्रवचन भी दे दिए, लेकिन यही क्लैरिटी नहीं है कि भगवान कौन है। या ये कहिए कि कहना ही नहीं चाहते हैं भगवान कौन है, क्योंकि यदि कृष्ण को भगवान कह देंगे तो साईं बाबा के भक्त तो चले जाएंगे मेरे स्टॉल में से, गणेश जी के भक्त चले जाएंगे, उनको भी तो रखना ही है ना साथ में, क्योंकि बिजनेस तो ऐसे ही चलता है। इसलिए किसी एक का नाम लो ही मत, बोल दो हाँ सब भगवान है, सब है, आइए आइए। हाँ, हमारा मंदिर सनातन मंदिर लिखते हैं, सनातन धर्म मंदिर, और उसमें सारे देवी देवताओं की को बराबर स्थिति दी गई है, बराबर स्थिति। जबकि देवी देवताओं को या उनके नाम को भगवान के समान या उनसे भिन्न समझना एक अपराध है। हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ये लोग महाजन बन जाते हैं, जो हम ये तक नहीं जानते कि हु इज कृष्णा, हु इज गॉड। वेदों के अधिकारी अपने आप को मानते हैं। इस भौतिक जगत में कोई कर्मवीर के रूप में, कोई धर्मवीर के रूप में, कोई ज्ञानवीर के रूप में या त्यागवीर के रूप में विख्यात हो सकता है। अलग अलग ऑपुलेंस किसी के पास आ जाती है। भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, आप जानते हैं। इन 6 ऐश्वर्यों में से कोई भी ऐश्वर्य किसी के पास जरा सी मात्रा में आ जाता है तो बड़ा वीर और विख्यात हो जाता है। जैसे कोई बड़ा सौंदर्यवान है, थोड़ा सा भी ज़्यादा है बाकियों से, बड़ा फेमस हो जाता है, हो सच अ ब्यूटी, हो सच हैंडसम पर्सन, पूरा संसार पागल हो जाता है। और इसी प्रकार से कोई जरा सा ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, थोड़ा सा हमारा दिमाग 1% चलता है, उसका 2% चलता है, इतने में ही पूरे संसार में वो मतलब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, वीर बन जाता है। लोग चाहते हैं वाह वाह वाह, दिमाग हो तो ऐसा। कई लोग हैं जो मैथमेटिक्स के 10-10 और 12-12, 15-15 डिजिट्स के नंबर्स को, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे ही दिमाग में ही सॉल्व कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं संसार में, तो बड़े फेमस हो जाते हैं, आप देखेंगे। हाँ, कोई त्याग के रूप में फेमस हो जाता है। श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित कथ है, जिसके कार्य धार्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु नहीं है, जिसके कार्य धार्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए नहीं है, जिसके धार्मिक कर्मकांड उसे वैराग्य में ऊपर उठने में सहायक नहीं कर रहे हैं, डिटैचमेंट पैदा नहीं हो रही है, बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी, तथा जिसका वैराग्य उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति की ओर ले जाने में सहायक नहीं है। वैराग्य तो ले लिया,
लेकिन भक्ति क्यों नहीं जा पाया? उसे मृत समझना चाहिए, भले ही वह श्वास ही क्यों ना ले रहा हो। ऐसा श्रीमद् भागवत के तीसरे कैंटो के 23वें अध्याय के 40वें श्लोक में बताया गया। तो पहले दोबारा सुनते हैं कि जो का धार्मिक जीवन में प्रगति के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, वो क्या है? मृत है। या जो धार्मिक कार्य कुछ कर रहा है लेकिन उससे वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कुछ गलत ही कर रहा है, मृत है। किसी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो भी मृत है। निष्कर्ष यह है कि सारे पुण्य काम, सकाम कर्म, धार्मिक सिद्धांत तथा वैराग्य को अंततोगत्वा भक्ति की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। अन्यथा क्या है? श्रमेय भी केवलम। सेवा करने की विभिन्न विधियां हैं। मनुष्य अपने देश, समाज, वर्णाश्रम, धर्म, बीमार, गरीब, धनी, स्त्री, देवता इत्यादि की सेवा कर सकता है। यह सब इंद्रिय तृप्ति या भौतिक भोग के अंतर्गत आता है। प्रभुपाद ये इसको कहते हैं आचार्य, हु इज सो स्ट्रेट, हु इज सो ट्रुथफुल। प्रभुपाद की स्टेटमेंट को देख के कई लोग तो घबरा ही जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप? देश की, समाज की, वर्णाश्रम, धर्म की, बीमार की, गरीब की, धनी की, स्त्री की, देवता की, ये पूजा करना क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। बिल्कुल। यदि वो भगवान से रिलेटेड नहीं है तो, यदि वो सो कॉल्ड करुणा से आया है तो देखिए, जो करुणा सही रूप में डिफाइंड नहीं है। एक करुणा होती है कि सभी भगवान के अंश हैं, भगवान से बिछड़कर इस संसार में दुखी हैं। बड़ी दुख की बात है। चलिए इनको भगवान से मिलाते हैं, इनको अपने घर भेजते हैं। हम मानते हैं कि यही करुणा एक सही करुणा है। बस बाकी जितनी भी करुणा है वो व्यक्ति को इसी संसार में परमानेंटली रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए मिलके कुछ करें, इनको खिला दें, आइए मिलके इनका विवाह करा दें। ये सारे जो कार्य संसार में हमारे हैं, ओके, गृहस्थ आश्रम में या बाकी आश्रमों में शादी, खाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन यदि इन चीज़ों से भक्ति नहीं पैदा होती है, वैराग्य पैदा नहीं होता है, तो ये चीज़ें हमें और नीचे गिरा देती हैं। प्रहलाद महाराज जी भागवतम में कहते हैं गृह अंधकूपम। ये जो गृहस्थ आश्रम तो नहीं, जो भी है, शादी जो है एक प्रकार का विवाह, एक अंधे कुएं के समान है जिसमें आदमी डूब जाता है, गिर जाता है, कुछ निकल नहीं पाता उससे। यदि इसमें हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो सच जो हमने सुना था कल भी, किस प्रकार से वो सही धर्म क्या है, तो यदि हम ये हमारे बंधन का कार्य बन जाते हैं। यही कार्य है, यस, यही विवाह यज्ञ नहीं रहता। ये विवाह षड्यंत्र बन जाता है जिसमें आदमी माया के द्वारा फंसा दिया जाता है। यही नौकरी मुक्ति का सोर्स बन सकती है यदि हम उसके धन को ही भगवान की सेवा में लगाएं, या परिवार को भक्त बनाने में लगाएं, समाज को भक्त बनाने में लगाएं उसके धन से, तो वही मुक्ति का कारण बन जाती है। वही नौकरी अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर दी जाए तो घोर अंधकार का कारण बन जाती है। तो यही बता रहे हैं कि इसलिए देश, समाज, वर्णाश्रम, बीमार, गरीब इत्यादि इन सब की सेवा ये इंद्रिय तृप्ति के अंतर्गत आता है। यदि इस कृष्ण से रिलेटेड नहीं है तो आप इन सब की सेवा कर सकते हैं, यही सोच के ये कृष्ण से रिलेटेड हैं। ये धनी व्यक्ति भी तो दुखी है, भगवान का से दूर है, गरीब भी भगवान से दूर है, ये बीमार भी और ये स्वस्थ भी। जो एक शारीरिक बीमार है और एक मानसिक बीमार है। मानसिक बीमारी ये है कि मैं ये शरीर हूँ, भूल चुका है अपने अस्तित्व को, ये भी तो बीमारी है। इस प्रकार सारा संसार ही बीमार है। केवल बीमारों को दवा खिलाने से काम नहीं चलेगा, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। समाज में ऐसा सोचा जाता है जो बीमार है, जो झुग्गी झोंपड़ी में है, उसके लिए फोकस करो, उसके ऊपर फोकस करो। सच पूछें तो कितने लोग होंगे ऐसे जो बिल्कुल ही तड़ा के मर रहे हैं, खासतौर पे भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे। पूरी जनसंख्या के कितने होंगे? अधिकतर जनसंख्या तो वही है जो खाना खा पा रही है, अधिकतर जनसंख्या। अस्पतालों में यदि सारे लोग पहुंच गए तो इतने अस्पताल नहीं हैं भारतवर्ष में अभी भी। कुछ परसेंटेज लोग ही बीमार पड़ते हैं अभी भी, बाकी वास्ट मेजोरिटी बीमार नहीं है। नहीं तो सब चरमरा जाएगा, जैसे कोरोना के टाइम पे चरमराने लगा था। तब भी देश की 50% जनसंख्या भी उससे एक बारी में प्रभावित नहीं हो रही थी, मतलब। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी लोग सब सुखी हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। तो भागवत जो है ना, भागवत धर्म ऐसा नहीं सिखाता। तो कहते हैं सभी बीमार है वास्तव में। जो भी कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है वो बीमार है, उनके लिए भी तो कुछ कीजिए। जो बीमार है वो भी तो इसलिए बीमार है क्योंकि उसके कर्म जो है पापमय हो रहे हैं।
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग ऐसे भौतिक कार्यों की ओर आकृष्ट होते हैं और इन कार्यों से जुड़े नेताओं को महाजन अर्थात अर्थात महान आदर्श नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में वे केवल भ्रमित करने वाले नेता हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उसे किस तरह भ्रमित किया जा रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिए ऐक्य। मनुष्यों को साधुओं, शास्त्रों और गुरु के शब्दों को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो सांसारिक रूप से बड़ा सक्सेसफुल है, या हमारा गॉड फादर बन गया है। हो सकता है कई लोगों ने हमारी मदद करी हो जीवन में, रोटी खिलाने में, कपड़ा देने में, मकान देने में, लेकिन वास्तविक शुभचिंतक वो है जिन्होंने हमें हरिनाम दिया, जिन्होंने हमें पथ पे लाया, है ना। तो उनके बारे में, उनको फॉलो करना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र को। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा महापुरुष साधु है, शास्त्र तो शास्त्रों का आदेश है, और गुरु है जो शास्त्रों के आदेश की पुष्टि करता है, जो कहता है यस, ये देखिए शास्त्र में लिखा है, उसको साबित करके दिखाता है। ये देखिए फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस एग्जांपल्स, कहता है देखिए शास्त्र बिल्कुल सही है, हर हालत में सही है। हम इनको आपको बताते हैं कैसे सही है। जो ये समझा पा रहा है, बता रहे हैं, वो गुरु है। इन तीनों के मार्गदर्शन को स्वीकार करना ही जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए महाजनों का सही अर्थों में अनुसरण करना है। तो महाजन ये न पथा सकंता का मतलब, यदि हम शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, गुरु को फॉलो कर रहे हैं, साधु को फॉलो कर रहे हैं, भक्तों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम महाजनों को फॉलो कर रहे हैं। मोह से आवृत व्यक्ति को सही रास्ता नहीं सूझता, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, भक्त का आचरण अन्य सारे व्यवहारों के लिए आदर्श स्थापित करने वाला होता है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? वी शुड ऑलवेज थिंक दैट समबडी इज वॉचिंग अस, कोई हमें देख रहा है। ये ऐसा नहीं कि हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड हमें देख रहे हैं, कोई हमें देख रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा, क्योंकि जो भी हमने तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन महाजनों को। एक्चुअली में इन महाजनों को जो हमारे परंपरा में रहे, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। इसलिए कुछ भी करते हुए हमें सोचना चाहिए कि पीपल आर वॉचिंग अस, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या वो इससे प्रेरित होंगे भक्ति करने के लिए, या इस पंथ पे आने के लिए, या और ज़्यादा कहेंगे ये सब बेकार है, सब ढोंगी हैं, देखिए। तो इसलिए हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, आदर्श स्थापित करने वाला। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के नियमों का पालन किया और दूसरों को भी वैसा ही करने की शिक्षा दी, जबकि वो स्वयं भगवान थे, उनके लिए कोई नियम कभी लागू है ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के आचरण का अनुसरण करते थे और अन्यों को भी पालन करने के लिए कहते थे। दुर्भाग्यवश लोग अंततः अनंत काल से भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट हैं। बिल्कुल सही, हमारी सबसे बड़ी आसक्ति शरीर से ही है और इसी से रिलेटेड फिर बाकी चीज़ों से हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए कहते हैं अहंकार, मन बुद्धि अहंकार में अहंकार बहुत बड़ी समस्या है। हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं अक्सर, क्योंकि अहंकार हमें ये बताता है आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस सोल। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, उसी से सारे अटैचमेंट बनते हैं। जो व्यक्ति 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है और शरीर के उपफलों को अपने संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, जो तीर्थ स्थानों में जाता तो है लेकिन भक्तों से भेंट करने नहीं, कथा सुनने नहीं, स्नान करने जाता है, उसे गधे या गाय की तरह समझना चाहिए। यहाँ पर गाय का मतलब एक जानवर से है, गाय नॉट विच इज पूजनीय गाय, यहाँ पर एक जानवर, यानी कि वो इज जस्ट लाइक अ एनिमल, और कुछ नहीं, एनिमल से ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम देखते हैं कि फिर तो सारे ही क्या हैं, सारे ही जानवर बन गए। 2 पैरों वाले जानवर, सारी जनसंख्या जानवर बन गई, क्योंकि सारे ही लोग तो अपने को शरीर मानते हैं। कुछ लोग अपने को शरीर से ऊपर कुछ सेवाएं करने की सोचते हैं, जैसे अभी हमने सोचा जन्मभूमि को पूजनीय मानते हैं। कुछ लोग इनमें से तीर्थ स्थानों वगैरह में जाने का विचार करते हैं, लेकिन वो भी क्या विचार करते हैं, जाएंगे नहाएंगे। आप देखिए कभी कहीं ऐसे नहान होते हैं ना, गंगा नहान, ये नहान, कितनी जनसंख्या उमड़ पड़ती है, कितनी जनसंख्या, अनलिमिटेड, हम इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। कुंभ के मेले में, प्रयाग में कितने करोड़ लोग नहाते होंगे, वी कैन नॉट इमेजिन। हरिद्वार में जाने वालों की संख्या, जस्ट गंगा में नहाने वालों की संख्या कितनी होगी, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉट बैड, बट हाँ, कोई भगवान के विषय में चर्चा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई कथा नहीं। इससे क्या होता है, इससे हृदय शुद्धि नहीं होता है, हृदय पाप कर्म करता रहता है, बार बार गंगा जी में नहाना पड़ता है, फिर पाप कर्म करते हैं, फिर नहाते हैं, और इस प्रकार से हम अपने जन्म मृत्यु को परपेचुअल बना देते हैं, कंटिन्यूस बना देते हैं। इसलिए जब तक चेतना में चेंज नहीं होगा तब तक पाप हम करते ही रहेंगे। इसलिए गंगा जी आपको
ये नहीं शुद्ध कर देती कि आप आगे आने वाले पाप भी ना कर पाओ, है ना। इसलिए अक्सर लोगों का फोकस इजी चीजों में होता है। दिस इज वेरी इजी। जाके एक डुबकी मार लेने से अगर भगवत प्रेम मिल जाए तो बताइए, फिर तो कमाल ही ना हो जाए, सारी शुद्धिकरण हो जाए, सब कुछ बदल जाए। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। दुनिया में हम एक नौकरी करने के लिए 15, 20, 25 हज़ार की नौकरी करने के लिए 20 साल की स्टडी करते हैं, सोचिए। हाँ, 20 साल की स्टडी। और भक्ति के लिए सोचिए कितना करना पड़ेगा। हम्म, लेकिन हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, या हमें चाहिए ही नहीं है, इसलिए हमें शॉर्टकट अपनाने हैं। कहीं पर कुछ आगनी जला लो, पंडित जी से यज्ञ करा लो, कहीं पे डुबकी मार लो। ये शॉर्टकट्स काम चलाने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू चेंज द कॉन्शियसनेस। उसके लिए श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। इसलिए उसे गधे या गाय के समान बोला जा रहा है। जो लोग गड्डालिका प्रवाह न्याय को मानते हैं और छद्म महाजनों के पद चिन्हों पर चलते हैं, वो माया के तरंगों द्वारा बहा लिए जाते हैं। ऐसे इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर सतर्क करते हैं कि माया की तरंगों में मत बहो, केवल भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करो तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जो लोग सामाजिक रीति रिवाज तथा आचरण का पालन करते हैं, वे महाजनों द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करना भूल जाते हैं। सामाजिक रीति रिवाज, हाँ, आज की डेट में खास तौर पर देखिए, एक ज़माना था जब सारी जनसंख्या भक्त हुआ करती थी, तब सामाजिक रीति रिवाज भी इसी प्रकार के थे कि अपने आप वो भक्ति के रास्ते, जैसे हम सुनते हैं ना, आज से 100 साल 200 साल पहले की जो हमारी दादा दादी नाना नानी, उनके घरों में भगवान की सेवा करना, भोग लगाना एक रीति रिवाज था, है ना। उस जमाने में जब लोगों के अंदर भक्ति भाव था तो रीति रिवाज भी भक्ति भाव थे। अब रीति रिवाज बदलते जा रहे हैं क्योंकि भक्ति भाव समाप्त हो गया है। इसलिए यदि इन रीति रिवाजों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में ऐसे ऐसे रीति रिवाज बन गए हैं जो शास्त्रों में कहीं अनुमोदित ही नहीं है। किस किस की पूजा हो रही है पता नहीं, वो विग्रह, वो रूप, वो नाम कहाँ से आए, शास्त्रों में कभी उनके नाम नहीं आए थे, वो देवता बन चुके हैं और जनसंख्या उनको बड़ी संख्या में पूज रही है। हम बड़ी हैरानी होती है कि जब लोग शराब भी अर्पित करके, मांस अर्पित करके भगवान की या किसी की पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी रीति रिवाज बनते जा रहे हैं क्योंकि हर किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए। जैसे कि किसी को रिश्वत दो और काम कराओ। तो रिश्वत का बोलबाला है, हम जानते ही हैं चारों तरफ कैसा करप्शन है। तो वही करप्शन ये पूजा पाठ की परिस्थिति इसमें भी आ गया है। यहाँ पर भी करप्शन है। पंडित जी कितनी जल्दी कर दोगे? पंडित जी 500 रुपये और ले लो, ये 4 घंटे की पूजा को 1 घंटे में निपटा दो। और आजकल तो ये कल्चर हो गया है, पंडित जी मेरे नाम से ये पूजा आपने घर में ही कर लेना और ये पैसे ले लेना। तो इस प्रकार से ये रीति रिवाज बनते जा रहे हैं। इसलिए अगर इन रीति रिवाजों के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा? तो हम महाजनों द्वारा बताए गए पथ पर नहीं चल पाएंगे। इस तरह वे महाजनों के चरण कमलों के प्रति अपराधी बनेंगे। कभी कभी वे ऐसे महाजनों को अत्यधिक रूढ़िवादी मानते हैं और खुद के महाजन उत्पन्न कर लेते हैं। इस तरह वे परंपरा प्रणाली की अवहेलना करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रमाणिक महाजन के चरण चिन्ह पर नहीं चलने से सुख की सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। कितना भी प्रयास कर लीजिए, जितनी भी योजनाएं बना लीजिए, हाँ, परिवार को खुश करने की, देश को खुश करने की, वो योजनाएं सफल नहीं होंगी, बता रहे हैं, यदि वो महाजनों के बताए गए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो लोग इतने अभागे हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को सही नहीं मानते, उल्टे तथाकथित सो कॉल्ड महाजनों से समर्थन प्राप्त करते हैं। केवल तर्कवादियों का अनुसरण करके वास्तविक सत्य को नहीं जाना जा सकता। हमें गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा, तभी हमारा प्रयास सफल होगा। जो भी यहाँ बता रहे हैं कि श्री कृष्ण श्री चैतन्य वाणी अमृतेर धार, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द अमृत का सतत प्रवाह है। जो भी उनके शब्दों को यथार्थ सत्य के रूप में स्वीकार करता है वही परम सत्य के सार को समझता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं वास्तव में। ऑल्दो समहाउ हम बड़े, हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम अभी तक कलयुग में यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन भाग्यशाली ये है कि अभी हमारे थोड़े समय पहले ही चैतन्य महाप्रभु आए। हम जैसे मूर्खों के लिए उन्हें खुद ही आना पड़ा। उन्होंने बताया कि ये रास्ता है, इसको अपनाओ, लेकिन दुर्भाग्य से उसको भी नहीं अपना रहे। सांख्य दर्शन या पतंजलि की योग प्रणाली के द्वारा परम सत्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सांख्य या पतंजलि के अनुयायी लोग, योगी, विष्णु को भगवान ही नहीं मानते। ऐसे लोगों की आकांक्षा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वो बहिरंगा शक्ति द्वारा आकर्षित होते हैं। ज्ञानी लोग भले ही सारे विश्व में विख्यात हों, किंतु वास्तव में वे अधिकृत सत्ता नहीं होते। नहीं,
ऐसे नेता स्वयं कट्टरपंथी होते हैं, तनिक भी उदार नहीं होते, किंतु यदि हम इस दर्शन का प्रचार करें तो लोग वैष्णव को सांप्रदायिक कहेंगे। शील माधवेंद्रपुरी वास्तविक महाजन थे। शील माधवेंद्रपुरी की बात हो रही है कि वो क्या थे, वास्तविक महाजन थे, शास्त्रों के अनुसार जीने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, सरल हृदय के, लोगों को प्रेम देने वाले। किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे भगवान तथा उनके भक्तों द्वारा बनाए गए वास्तविक धार्मिक पथ को समझ जाते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी सच्चे महाजन थे क्योंकि वो परम सत्य को सही ढंग से समझते थे और जीवन भर शुद्ध भक्त जैसा आचरण उन्होंने किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री माधवेंद्रपुरी की विधि का समर्थन किया। इसलिए यद्यपि भौतिक दृष्टि से सनोड़िया ब्राह्मण निम्न पद पे था, लेकिन क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु ने उसे आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर अवस्थित माना, क्योंकि वो महाजन को फॉलो कर रहा था। इसलिए प्रभुपाद ने बोला वी आर नॉट परफेक्ट बट वी आर फॉलोइंग द परफेक्ट, देयरफॉर आवर प्रपोजिशन इज परफेक्ट। हम तो परफेक्ट नहीं हैं, हम तो लिविंग एंटिटी हैं, गलतियों के भंडार हैं, बहुत ही अणु हमारा साइज है, लेकिन फिर भी हम परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। तो 12 महाजन श्रीमद् भागवत में बताए गए कौन है? ब्रह्मा, नारद, शंभु, 4 कुमार, कपिल मुनि, मनु, कपिल भगवान है ये देवहूति के पुत्र, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव तथा यमराज। ये 12 महाजन बताए गए छठे कैंटो में। गौड़ीय संप्रदाय में अपने महाजनों को का चुनाव करने के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रतिनिधियों का अनुसरण करना होगा, गुरु परंपरा का अनुसरण करना होगा। उनके अगले प्रतिनिधि हैं स्वरूप दामोदर, फिर आते हैं 6 गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ। विष्णु स्वामी के अनुयायी श्रीधर स्वामी थे। श्रीमद् भागवत के सुविख्यात भाष्यकार हैं श्रीधर स्वामी, विष्णु स्वामी के अनुयायी, वे भी महाजन है। इसी प्रकार चंडीदास, विद्यापति, जयदेव भी महाजन है। जो व्यक्ति नकली गुरु बनाने के लिए महाजनों की नकल करता है, महाजनों के पद चिन्हों पर चलने से कोसों दूर रहता है। तो कहने का मतलब है मोरलेस कि महाजन कौन है इसको समझना चाहिए, जो एटलीस्ट समझे कि कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा करना और अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाना, भक्तों की सेवा करना, ये उसका जीवन का पर्पस है। ये समझाते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार चलना सिखाते हैं। इस गुरु परंपरा के अंतर्गत यदि हम रहते हैं ऐसी और उनकी बातों को मानते हैं तो हम महाजनों के रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं तो नहीं। तो बड़ा डिटेल्ड प्रभुपाद ने यहाँ पे परपट लिखा। इससे पता चलता है इस सब्जेक्ट की कितनी महत्वता है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नासा विशीर्य यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन पथा सघंता। चैतन्य महाप्रभु ने आया का शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। यानी कि जब डिबेट होती है, जब तर्क वितर्क होता है, तो थोड़ी देर में ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि सही क्या है गलत क्या है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि मेरी बात को मैं कैसा साबित कर दूं। दूसरा वाला अपनी बात को साबित करने में लगा है। अगर दूसरे वाले के दिमाग में आ भी जाता है ना बातों में, यार कह तो सही रहा है, लेकिन अब मैं कैसे इसमें से निकलूं, somehow I have to prove myself। इसलिए कई लोग बड़े तर्क वितर्क में बड़े चतुर होते हैं, वो तर्क वितर्क में आदमी को घुमा देते हैं। कई बार भक्त लोग उसमें हार भी सकते हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि यहाँ हार जीत का प्रश्न ही नहीं है। हम भक्ति तर्क वितर्क से नहीं आती है, ये समझने का विषय है। तो तर्क वितर्क में कोई निर्णय तो है नहीं। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं है ऐसा माना जाता है, इसलिए मेरा मत भिन्न होना ही चाहिए। आई मस्ट से समथिंग डिफरेंट। जैसे कई बार वाद विवाद हो रहा है या कोई डिस्कशन हो रहा है, तो आदमी सोचता है मैं चुप बैठा हूँ, सब लोग बोले जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आ गया तो भी मैं कुछ और ही बोलूँगा, उसमें कुछ कमी निकालूंगा ही, क्योंकि मुझे बोलना है, मुझे साबित करना है कि मेरा भी दिमाग चलता है। तो यहाँ ऐसे तर्क वितर्क में, ज्ञान योग में ऐसा हो जाता है। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता, जिससे धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है। धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य जो है, ये भक्त के हृदय में है। वो ज्ञान रूप से उससे निकाल नहीं सकते आप उसके दिमाग से। उसके हृदय को जीतते हैं जब, तो उसके हृदय से जो करुणा निकलती है, उससे हमारा ये ज्ञान ट्रांसफर होता है। ये हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है, ये दिमाग से ट्रांसफर नहीं होता है। फलस्वरूप जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बताए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। यह महाभारत से लिया गया है। और युधिष्ठिर महाराज ने इसको कहा, तबे से ही विप्र प्रभु के भिक्षा कराइला
मधुपुर ईर लोक सब प्रभु के देखी आईला। इस वार्ता के बाद ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण श्री चैतन्य ने इस वार्ता के बाद ब्राह्मण श्री चैतन्य ने महाप्रभु को भोजन कराया। फिर मथुरा के सारे निवासी महाप्रभु का दर्शन करने आए। तो महाप्रभु ने ब्राह्मण के यहाँ पर भोजन किया और सारे मथुरा के लोग वहाँ आए। लक्ष्य संख्य लोक आई से नाहि का गणन बाहिर रहिया प्रभु दिल दर्शन। लोग लाखों की संख्या में आए, कोई गणना नहीं है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों को दर्शन देने के लिए घर से बाहर आए। कह सकते हैं जिस प्रकार से कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों से निकले थे और सारे मथुरा वासी छत पर सड़कों पर आ गए, अरे ये कृष्ण आ गए, सब देख के मोहित हो गए। आज वही कृष्ण फिर से मथुरा में और सब लोग वहां देखने आ गए। बाहुतुली बले प्रभु हरि बोल ध्वनि प्रेमे मत नाचे लोक करी हरि ध्वनि। जब लोग एकत्र हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ उठाकर जोर से कहा हरि बोल, और लोगों ने महाप्रभु के साथ नामोच्चारण किया और प्रेमाविष्ट हो गए। बस इतना बोलने से ही उन्मत्त की तरह नाचने लगे, एकदम पागल हो गए इतना करने से ही, और हरि की ध्वनि दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे। यमुनार 26 घाटे प्रभु कैल स्नान से ही विप्र प्रभु के देखाए तीर्थ स्थान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के किनारे में 24 घाटों में स्नान किया और उस ब्राह्मण ने उन्हें सारे तीर्थ स्थान दिखलाए। ये यमुना के तट के 24 घाट इसमें लिखे हैं। यदि आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 17वां अध्याय 190 तो लिखे हैं अभिमुक्त अधिरूढ़ गुरी तीर्थ प्रयाग तीर्थ वगैरह वगैरह। इन सभी जगहों में उन्होंने स्नान किया। स्वयंभू विश्राम दीर्घ विष्णु भूतेश्वर महाविद्या गोकर्णादि देखिला विस्तर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के तट पर स्थित सारे तीर्थ स्थानों को देखा जिनमें स्वयंभू विश्राम घाट दीर्घ विष्णु भूतेश्वर महाविद्या तथा गोकर्ण सम्मिलित हैं। तो ये मथुरा में इन जगहों में गए। ओके। वन देखी बारे यदि प्रभु रमन हैला सईते ब्राह्मण प्रभु संगते लईला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के विभिन्न वनों को देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने उसी ब्राह्मण को अपने साथ में ले लिया। अब यही ब्राह्मण के साथ वृंदावन में भी चले गए। अभी तो सिर्फ मथुरा में थे, अब वृंदावन में वृंदावन के विभिन्न वनों को देखने के लिए, यानी कि आप समझिए इसको ब्रजमंडल के विधि वन की बात हो रही है, कंफ्यूजन ना हो जाए। ब्रजमंडल में यानी कि पूरे ब्रज धाम के अलग अलग जो 12 वन हैं उनको देखने के लिए महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को अपने साथ में ले लिया। मधुवन तालुकवन कुमुद बहुला वन गैला तहाँ तहाँ स्नान करी प्रेमाविष्ट हैला। चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न वन देखे जिसमें मधुवन जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, जहाँ हम लोग कार्तिक में गए, और तालवन उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं धेनुकासुर कुमुद वन बहुला वन सम्मिलित हैं। और इस प्रकार से सारे वनों में उन गए, जहाँ जहाँ गए उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक स्नान किया। वन शब्द का अर्थ है जंगल और वृंदावन उस जंगल का नाम है जहाँ श्रीमती वृंदा देवी प्रचुरता में होती है। वास्तव में वैसा जंगल नहीं है जैसा कि हम घनी हरी वनस्पति से समझते हैं। वृंदावन में ऐसे 12 वन हैं, कुछ यमुना नदी के पश्चिम में है, कुछ पूर्व में है, कुछ पूर्व की ओर के वनों में भद्रवन बिलवन लोहवन भांडिरवन तथा महावन है। पश्चिम की ओर मधुवन तालवन कुमुदवन बहुला वन काम्यवन खदिरवन और वृंदावन क्षेत्र के ये 12 वन हैं। तो महाप्रभु ने 12 वनों में भ्रमण किया। जैसे कि आज भी भक्त महाप्रभु के पद चिन्हों पे चलते हुए महाजन ये न पता सकंता, अभी हमने सुना, इन सारी जगहों में यात्रा करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, केवल वृंदावन जाते हैं, किसी एक आध मंदिर में दर्शन करके ही आ जाते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि ब्रजमंडल में कितने तीर्थ स्थान हैं, कितने पवित्र स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, भगवान की लीला स्थलियाँ हैं, 12 वन हैं। हाँ, ऑल्दो ये वन आज की डेट में एग्जैक्टली वन जैसे नहीं है, लेकिन ये वन आज भी वही जगहें हैं जहाँ पर वो लीलाएं हुई थी भगवान की, इसलिए भक्तों के लिए विशेष जगह हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इन जगहों में गए थे इसलिए भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, क्योंकि उन्हीं के पथ पे तो चल के भक्ति करेंगे। या जैसे कि आधे से ज़्यादा लोग संसार में हर हफ्ते मुझे कई बार लोग मिलते हैं, हम तो वृंदावन तो हम जाते ही रहते हैं जी। जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं, जाते हैं लस्सी पीते हैं और आ जाते हैं। और इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि महाजनों ने क्या किया है। यदि हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, माना, क्योंकि वृंदावन जाना इस भक्ति का मार्ग, ये तप का मार्ग तो नहीं है ना। आप वृंदावन जा रहे हैं इसका श्रद्धा से जा रहे हैं, तो गलती क्या हो जाती है फिर? हमारा भाव तो है, गलती यही हो जाती है कि हम किसी महाजन के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। भक्ति भाव भी आ गया है, लोग जा रहे हैं वृंदावन, इट्स नॉट बैड, बहुत सारे लोग जा रहे हैं,
लेकिन क्योंकि किसी के महाजन को नहीं पकड़ा है, उसकी उंगली नहीं पकड़ी है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो रही है, चेतना में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारे भक्त जो हैं ब्रजमंडल परिक्रमाएं करते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा में आप देखेंगे किस प्रकार वो चलते हैं। अधिकतर लोग तो कन्वीनियंस के साथ चलते हैं। देखिए, जिसके पैर हाथ में प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन हमने देखता है महाप्रभु ने किस प्रकार यात्रा करी, तो भक्त लोग भी उसी प्रकार यात्रा करते हैं, पैदल पे जाते हैं और हर जगह जगह पर कीर्तन और कथा करते हैं। इस प्रकार से दिस इज द प्रॉपर वे, जैसा महाजन ये न पता सकता, इसलिए इतना परिवर्तन आता है। पथेगा भी घटा चरे प्रभु रे देखिया, प्रभु के बेड़े आसी हुंकार करिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से होकर जा रहे थे, तब चरती हुई गांव के झुंड ने उन्हें जाते हुए देखा। हाँ, वो उन्हें तुरंत देखकर उच्च स्वर से रंभाने लगी, मो। अब भगवान नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, गायों को प्रेम करने वाले सुरभि सुरभि गायें, जहाँ पर निरंतर सुरभि गायें रहती हो। सुरभि क्या है? अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र जो श्लोक है ब्रह्म संहिता में, उसमें बोला जाता है भगवान का धाम ऐसी जगह है जहाँ पे अनेकों सुरभि गाय रहती हैं और उनका पालन करते हैं। तो इसलिए गायें से उनका विशेष रिश्ता है। तो तुरंत गायों ने देखा, आ गए और उच्च स्वर में रंभाने लगी। गाभी देखी स्तब्ध प्रभु प्रेमे रत रंगे, वात्सल्य गाभी प्रभु चाटे सब अंगे। झुंड को पास आते देखकर महाप्रभु प्रेम वश स्तब्ध रह गए। तब गौएं बड़ी वात्सल्य से उनके शरीर को चाटने लगी। सारा का झुंड महाप्रभु के पास आ गया एकदम से, सारा का सारा झुंड, और उनको वात्सल्य से चाटने लगी। तो भगवान के लिए बोला जाता है कि वो भक्त वत्सल हैं, और ये वत्सल यहीं से आता है। जब गायें अपने बछड़े को प्रेम करती है, उसको वत्स होता है ना उनका बच्चा, तो वत्स को जो प्रेम करती है उससे ही वात्सल्य बना, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया। यानी कि जिस प्रकार से गायें अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान का अपने भक्तों से प्रेम है। तो गाय उनको चाट चाट के पूरा गीला कर देती है। अब कभी वो जीभ ना, जो थोड़ी सी जीभ चुभती भी है बच्चे को, ऐसा नहीं है। गाय की जीभ ऐसे जब चाटती है तो बच्चे को चुभती भी है, लेकिन वो जानती है ये उसके लिए अच्छा है, इसके सारे रोगों से उसको मुक्ति मिलती है। खाली प्रेम नहीं मिलता है, चाटने के पीछे बड़ा लॉजिक है। उसके लार से पूरा जो एक तरह से गीला हो जाए, स्नान ही कर लेता है वो, और सारे रोगों से मुक्त होता है। अपने दूध से, गाय का दूध चमत्कारी है, अपने दूध से उसको सारे रोगों से मुक्त कर देती है। इस प्रकार से ऐसे ही हैं भगवान के भक्त और भगवान, उनका रिश्ता। तो भगवान के भी चाटने से कई बार हमारे भी थोड़ा छिल जाता है। हमारे जीवन में कई बार कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की हमारे हैं, ये भी भगवान मुझे प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं अपने चाटने से। तो ऐसा ही भगवान का प्रेम है। तो वात्सल्य से उनके शरीर को चाटने लगी। सुस्त हैया प्रभु करे अंग कंडूयन, प्रभु संगे चली नाही छाड़े धेनुगण। और स्वस्थ चित्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु गायों को सहलाने लगे, और गायें भी उनके साथ ना छोड़ पाने के कारण उन्हीं के साथ साथ चलने लगी। अब ये जो है नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, इन सबको तो डांट डपट के भगा दिया। अभी गायों को क्या समझाएं? सबको तो भेजा था ना वापस, जाओ जाओ मुझे अकेले जाना है, ऐसे करना है, वैसे, मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। अब गायों को क्या समझाएं? वो पीछे भी चलने लगी। कष्टे सृष्टे धेनु सब राखिल गोयाल, प्रभु कंठ ध्वनि सुनी ऐसे मृगीपाल। ग्वाले बड़ी कठिनाई से अपनी गायें संभाल पाए। बड़ी मुश्किल हुई उन्हें गायों को ले जाने के लिए। वो जा ही नहीं, वो इधर को चट वो घूम के आगे से फिर चैतन्य महाप्रभु के पीछे, बड़ा मुश्किल हुआ था। आपने देखा है कई बार जो गडरिए ग्वाले ये सब होते हैं, ये कई बार हाँक रहे होते हैं और वो मतवाली होकर भाग रही होती हैं। कई बार वो बेचारा भागता है उनके पीछे, इधर से भागे तो दूसरी उधर से भाग ले। कई बार बहुत बड़े झुंड को 2-4 लोग ही तो संभाल रहे होते हैं, लेकिन अगर वो जरा से भी बिदक जाती है तो भाग जाती है कई बार। तो बड़ी मुश्किल से गायों को संभाला। फिर जब महाप्रभु ने कीर्तन किया तो उनकी मधुर ध्वनि सुनकर सारे हिरन उनके पास आ गए। अब कीर्तन तो भगवान कीर्तन ही करते रहते थे। अब पीछे पीछे मृग आ गए सारे वहां पर। मृग मृगी मुख देखी प्रभु अंग चाटे, भय नहीं करे संगे या वाटे वाटे। जब हिरणों तथा हिरणों ने आकर महाप्रभु का मुख को देखा तो वे उनका शरीर को चाटने लगे। अब ये चाटने लगे। इससे इसी से कहते हैं ना कि जब हम सुनते हैं कि सुनी चाहिए वो चपा के जा पंडिता समुद्र चिना, कि
कैसे हम सब चीज़ों में, सब लोगों में एक समान चीज़ देख पाएँ, कैसे उनको एक नज़र से देख पाएँ। ये जो आत्मा है, जो परमात्मा है, इसकी एग्जिस्टेंस से ही हमें समझ में आता है कि इन सब के अंदर आत्मा है, इन सब के अंदर प्रेम है। देखिए हिरण के अंदर भी कितना प्रेम संबंध है, वो महाप्रभु को चाट रहा है। हुँ? वो अभी वो समझता नहीं है, लैंग्वेज नहीं समझता है कोई, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी समझता है ना, तो चाटने लगा। उनसे तनिक भी भयभीत हुए बिना वे उनके साथ साथ रास्ते में चलने लगे। हाँ, हिरण तो भयभीत हो जाते हैं ना बहुत। शुक पिक भृंग प्रभु रे, देखी पंचम गाए, शिखी गण नृत्य करी प्रभु आगे आए। भौरे तथा तोता और कोयल जैसे पक्षी पंचम स्वर में गाने लगे तथा मोर महाप्रभु के आगे नाचने लगा। सारे तोता, कोयल, भौरे ये सभी सोचिए गा रहे हैं, इनकी आवाज़ें कितनी सुंदर होंगी, एक साथ चल रही हैं इनकी आवाज़ें। हमें तो सुनने को नहीं मिलती, मतलब पौ पी पौ पौ, अरे हट भाई आगे से हट, अरे हटता है कि नहीं हटता है, अरे पागल हो गया है क्या। यही होता है ना ट्रैफिक में, हम तो यही सुनाई देता है यहाँ पर दिन रात। जरा सा कहीं गाड़ी रोक लो तो पीछे से गालियाँ आने लगती हैं, और टच कर दो तो मार ही देता है कोई वहाँ से हॉर्न। और मतलब हमने देखा है आदमी को, अगर वो गाड़ी सड़क में चल रहा है और अकेला चल रहा है, अकेला कोई नहीं आसपास, फिर भी करेगा पी करके निकालता चला जाएगा, उसका मतलब है मैं एक ट्रेन हूँ, हाँ, और मेरे रास्ते में कोई आगे तक ना आए, तो पी करके चलता रहेगा हल्ला गुल्ला। यदि आप भक्त हैं तो आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ऐसा हल्ला मत कीजिए, कि ये थोड़ा पेशेंस रखेंगे ना तो आगे आगे वाला हट जाता है। इतना पी पाँ करने की जरूरत नहीं है, इतना शोर मचा के हम जो खराब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। लेकिन ये तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में है, यहाँ शांति है, जहाँ भौरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जहाँ चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, तो मनुष्य ने सारा माहौल खराब कर दिया है। भौरे तोता कोयल जैसे पक्षी पंचम स्वर में गाने लगे और मोर उनके आगे नाचने लगा। अब यहाँ पर मोच नाचने लगे, मुझे याद भी याद है, हम बता रहे थे कि जब मैं गाजियाबाद में लगभग 14-15 साल पहले आया था तो मुझे मोर दिखते थे यहाँ बहुत सारे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगल टाइप उद्यान है, तो मोर उड़ते हुए दिखते थे, उनकी आवाज़ आती थी सवेरे। लेकिन आदमी इतना लालची है कि जहाँ मोर देखता है उसको मार डालता है, उसके पंख को बेच देता है, उसकी खाल को बेच देता है। तो इस प्रकार से इंसान सब चीज़ों को ख़त्म करता जा रहा है। अब नहीं दिखता है यहाँ शहरों में, तो मोर देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन वृंदावन में आज भी मोर दिखते हैं। प्रभु देखी वृंदावनेर वृक्ष लता गणे, अंकुर अपुलक मधु अश्रुवरी क्षणे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वृंदावन के वृक्ष तथा लताएं सब प्रफुल्लित हो उठे। अभी तक तो जानवर थे, अब ये वृक्ष लताओं की बात थी। जिस तरह से कृष्ण के चलने पर वृक्ष अपने फलों को नीचे कर देते थे, लो कृष्ण तोड़ो ना खाओ ना, मेरा आम खाओ ना। तो इस प्रकार से लताएं उनके आगे झुक रही हैं, मेरा फूल इसको सूंघो ना, क्योंकि वो भी जीवात्माएं हैं, वो भी कृष्ण को सर्व करना चाहती हैं अपनी कैपेसिटी में। वो कहीं जा नहीं सकती हैं, कृष्ण के पीछे पीछे नहीं जा सकती हैं, लेकिन जब कृष्ण उनके आगे से निकले उस मौके को वो कैसे छोड़ दें, इसलिए लताएं झुक जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं। उनकी टहनियाँ खड़ी हो गई और मधु के रूप में प्रेम के आंसू बहाने लगी, यानी कि मधु टपकने लगा। अब उनके प्रेम का आंसू था, उनका प्रेम था। इस प्रकार से देख सकते हैं कैसे हर जीवात्मा कैसे कृष्ण से हट रही, इसलिए सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करते हैं और सबको आनंद देते हैं, यही है कृष्ण। इसलिए उनसे दूर रह के, उनसे मुख फेर के कैसे आनंद मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कई बार पिताजी ने डांट दिया, घर से निकल गए, अब हालत बुरी है, लेकिन वापस कैसे जाएं, इज्जत की बात है। मैं बोल के निकला था, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, तो मैं दिखा देता हूँ। अब मर रहा है, हालत ख़राब है, लेकिन इतनी बड़ी वचन कह के आया, कैसे वापस जाए। इतना अहंकारी हो जाता ना, अब तो मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं भी जी सकता हूँ, तुमसे बड़ा बन के दिखाऊंगा। और इसमें मेहनत में आदमी लगा है, उसी तरह भगवान से दूर आके मैं खुश होकर दिखाऊंगा, कृष्णा व्हाट डू यू थिंक, दिस इज द ओनली, वैकुंठ में ही सब कुछ है। तो हम भी इस तरह से घोर संघर्ष कर रहे हैं इस संसार के अंदर, अपनी इंद्रियों के साथ, मन के साथ। तो हमें केवल भगवान की तरफ मुड़ना है, और इतनी मधुरता वहाँ पर है, बस अपने अहंकार को छोड़ना है, दास बन जाना है। तो दास बनने का प्रयास कीजिए और चैतन्य चरितामृत सुनते रहिए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।